जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सपने में मंदिर जाते हुए देखना या मंदिर में पूजा करते हुए देखना। अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो आपको देवी शक्ति मिल चुकी है। जी हाँ भक्तों, ये सपने में मंदिर जाते हुए देखना या मंदिर में पूजा करते हुए देखना या माता की मूर्ति दिखना या माता के भोग प्रसाद चढ़ाते हुए देखना, अगर आपको इस तरह का दृश्य कभी भी जीवन में दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके साथ देवी शक्ति चल रही है। यानी देवी शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो शक्ति आपको मिल चुकी है, तभी आपको सपने के माध्यम में इस तरह के दृश्य दिखने लगते हैं। और जब भी कभी समझ लीजिए आपको ये दृश्य सपने में दिखने लगे तो तुरंत ही आपको एक कार्य जरूर करना चाहिए। इस कार्य को करने से क्या होता है कि जो भी देवी शक्ति आपको प्राप्त हुई है वो देवी शक्ति आपके सामने खुल के आएगी, आपसे बात करेगी और आपको आपकी आंखों में खुद नज़र आया करेगी कि हाँ आपके साथ काली माता की या दुर्गा माता की शक्ति है। इस तरीके से आपको खुद अपनी आंखों से पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन सी देवी की शक्ति चल रही है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, मेरे पास कई कमेंट आते हैं भक्तों के कि हमें सपने में मंदिर दिखता है या मंदिर में हम पूजा करते हुए देखते हैं या मंदिर में हम माता की मूर्ति देखते हैं। इस तरीके के दृश्य हमें सपने में दिखने लगते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है गुरु माँ, सब मुझसे पूछते हैं। लेकिन मैंने जल्दी से किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी। जब आप सपने में मंदिर जाते हुए देखते हैं तो ये सबसे शुभ सपना माना जाता है, ठीक है। और ये जो सपना है हर किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, ये केवल उसको ही दिखाई देता है जिस व्यक्ति को शक्ति मिल चुकी होती है। यानी चाहे आप अगर अपने घर में काली माता की पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी भी देवी की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सपने में अगर आपको मंदिर जाते हुए आप खुद देखते हैं या मंदिर में पूजा करते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ना देवी शक्ति मिल चुकी है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ काली की शक्ति आपको मिल चुकी है, तभी आपको सपने में ये चीज़ें दिखनी शुरू होती है। और कहने को देखिए माँ काली के अनेक देवियों के कितने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों से भी ऊपर। लेकिन जिसको शक्ति प्राप्त होती है तो शक्ति भी उसी को प्राप्त होती है जिसको स्वयं देवी शक्ति खुद ही चुनती है। अब जैसे काली माता है, ठीक है, हमें माता की शक्ति प्राप्त है तो माता ने हमें चुना है तभी हमें शक्ति प्राप्त है। माता की शक्ति प्राप्त करने के लिए कई लोग बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ मंत्र जाप गुरु बनाना सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन तब भी उनको शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि देवी जो शक्ति होती है वो खुद अपने भक्त को चुनती है, चाहे फिर आप हो चाहे फिर मैं हूँ। अब देखिए, जब आपको इस तरह का दृश्य दिखने लग जाए, जैसे आप सपने में मंदिर देख रहे हैं जाते हुए कि आप मंदिर गए हैं, मंदिर में या पूजा करते हुए देख रहे हैं खुद को अपने आप को, या भोग प्रसाद चढ़ाते हुए देख रहे हैं, या मंदिर में माता काली की बड़ी मूर्त दिखाई दे रही है या तस्वीर दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपको देवी शक्ति तो मिल चुकी है। अब देवी शक्ति को आपके खुल के सामने कैसे लाना है, मतलब जो शक्ति आपको मिली है उस शक्ति को आपको अपने सामने कैसे लाना है, वो भी उसी के पूरे रूप में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 मील की आपको मिठाई लेनी है, ठीक है। 5 मील की मिठाई के साथ आपको एक लेना है इंग्लिश की शराब का पौआ। इंग्लिश की शराब के पौए के साथ 4 से 5 कपूर ले लेना और 5 बतासे, 10 लौंग ले लेना, 1 जायफल ले लेना, 1 नींबू ले लेना और 1 मीठा पान ले लेना, ठीक है। अब यही चीज़ें आपको अपने घर में ही, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते मंदिर में, वहीं पे आपको ये चीज़ें माता को कपूर जला के भोग में देनी है और माता से कहना है, हे माता काली, जो देवी की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है वो शक्ति मेरे नज़रों के सामने आए, खुल के आए और मैं उनका रूप देखना चाहता हूँ, ठीक है।
समझ लो अगर दुर्गा माता की शक्ति प्राप्त हुई होगी तो दुर्गा माता स्वयं आपको अपने रूप में दिखेगी। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी माता को कपूर जला के आप भोग देंगे तो सबसे पहले आपको भोग में माता को मिठाई का लगाना है, लौंग बतासे का लगाना है, नींबू जायफल का लगाना है, मीठे पान का लगाना है। लास्ट में ही आपको माता को शराब चढ़ानी है। शराब आपको 2 ढक्कन चढ़ानी है। पहली तो माँ काली के नाम से चढ़ानी है और दूसरी भैरव बाबा के नाम से, और तीसरी आपको चढ़ानी है सभी देवी देवताओं के नाम से। उसके बाद जो शराब आपके पास बचेगी आप उसे पीपल पे रखिए ना, या कोई पीने वाला व्यक्ति हो आपकी जानकार में आप उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद के तौर पे ही हो जाता है। तो अभी मैंने आपको ये जो कार्य बताया है ये बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपको इस तरह के दृश्य सपने में दिखाई दे रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि भाई जो शक्ति मुझे मिली है वो मेरे सामने खुल के आए, तो वही शक्ति आपके सामने खुल के आएगी, चाहे काली माँ की हो चाहे किसी की भी हो। 2 मिनट में आपके सामने आपको नज़रों में खुद दिखेगी। जो शक्ति आपको मिल चुकी है वही शक्ति आपके सामने आएगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।